सरिता अपनी सास सरोज के साथ बाजार जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ सरिता का पति अंकित अपनी दादी रामवती को लेकर आता है। सरिता अपनी दादी सास को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर सरोज का मुंह बन जाता है। दोनों सास बहू रामवती के पैर छूते हैं। तभी सरिता खुश होकर अपनी दादी सास को गले लगाकर कहती है, दादी सास आप आ गई। आपको पता है ना, मैं अंकित जी को कब से बोल रही थी कि दादी सास को घर ले आओ, दादी सास को गांव से घर ले आओ, लेकिन इन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। अच्छा, अब बहू तो ये कहना चाहती है कि मेरा पोता अपना काम धंधा छोड़कर, जहाँ से 2 पैसे आ रहे हैं, वो छोड़कर अपनी दादी सास को लेने जाए। अरे कभी तो कुछ ढंग की बात बोल लिया कर। अरे माँ जी, सरिता का कहने का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हो। अरे सरिता तो ये बोलना चाहती है कि वो आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए यहाँ आने के लिए बोल रही थी। अरे कैसा याद करना है, मैं मरी थोड़ी हूँ कि मुझे याद करना पड़े। और वैसे भी आज के समय में टच फोन तो आ ही गई है ना, वीडियो कॉलिंग कर लेती, खाली में यहाँ आकर पैसे खर्च करवा दिए मेरे पोते के। अंकित जी कंजूस दादी सास ले आए हैं। अरे यहाँ इनका पोता बहू इनको याद कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रही हैं, और ये एक है कि पैसे पैसे करी जा रही हैं। एक टांग कब्र में है लेकिन पैसे चाहिए। अरे दादी, आप भी ना क्या बकवास बातों में लग गई। अभी तो आई हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, अभी तो आई हूँ पैसों में आग लगाकर। किराया इतना हो गया है, इतने में तो मेरा बुढ़ापा ही निकल जाए। पता नहीं तुम लोगों को भी क्या हो गया है। अरे 2 पैसे बचाना सीख लो, काम आएगा। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो। मैं भी यही बोलती हूँ कि हमें पैसे बचाने ही चाहिए, हमारे ही भविष्य में काम आता है। लेकिन आप तो जानती है ना, आजकल के बच्चों को उन्हें पैसे बचाने कहाँ आते हैं। माँ, दादी क्या आ गई, आप तो उन्हीं की तरह बोलने लग गई। पैसों का क्या है, पैसों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीना छोड़ दे। जैसे जीते हैं वैसे जिएंगे। तेरे पापा ने अपने खून पसीने की कमाई से ये घर खड़ा किया था, और तुम लोग पैसे कमाते हो बचाकर एक घर खरीद सको तो बोलना कि जिंदगी जियो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए भी पैसे ही चाहिए होते हैं, और पैसों को कमाने बचाने के लिए थोड़ी कंजूसी करनी ही पड़ती है। दादी सास, हम सब लोग आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। मैं खुद यही बोलती हूँ कि 4 पैसे उड़ाने से अच्छा है हम 4 पैसों को कहीं सही जगह इस्तेमाल में लगा दें। रामवती के आते ही घर में सब कंजूसी की माला जपने लग गए थे, क्योंकि रामवती खुद तो कंजूसी करती ही थी, लेकिन साथ में घर के सभी सदस्यों को पैसे बचाने के लिए नए नए तरीके भी दिया करती। समय बीतता है, रामवती को यहाँ आए हुए ठीक ठाक समय हो गया था, और जब से रामवती आई थी तब से घर में चैन की किसी ने सांस भी नहीं ली थी, क्योंकि सबको यही डर था कि रामवती कहीं सांस लेने पर भी कंजूसी करने को ना कह दे। कुछ दिनों बाद सरिता दुकान से एक काफी ज्यादा महंगी साड़ी लेकर आती है और अपने कमरे में साड़ी को पहनकर देख रही होती है। तभी सरिता के कमरे में रामवती आ जाती है और नई साड़ी देखकर वो कहती है, बहू ये तो नई साड़ी लग रही है, तू क्या नई नई साड़ियाँ लेकर आई है? तुझे पता है ना, अंकित की जेब थोड़ी ढीली चल रही है, लेकिन तू फिर भी इतनी महंगी साड़ी ले आई, शर्म है या नहीं? दादी सास, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है। अब क्या कंजूसी की वजह से मैं अपने दोस्त की शादी में घिसे पिटे कपड़े पहनकर चली जाऊं, ताकि वहाँ पर सभी लोग मेरा मजाक बनाएं। बहू साड़ी का इस्तेमाल करना सीख। अगर कोई साड़ी पुरानी हो गई है तो उसमें कोई बॉर्डर लगाकर या निकालकर उस साड़ी को नया करना सीख ले। माँ जी, मैं समझ रही हूँ आपको फिजूल खर्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं भी उतना ही खर्चा करती हूँ जितना जरूरी हो। फिजूल खर्चा तो मैं भी बिल्कुल नहीं करती हूँ। बहू वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है, अगर तू फिजूल खर्चा नहीं करती तो तू इतनी महंगी साड़ी नहीं लेकर आती। अच्छा अब जरा एक बार इस साड़ी का दाम तो बता, कितने में पागल बनाया है दुकानदार ने तुझे? 5500 की साड़ी है, और मैं पागल बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि इतनी महंगी साड़ी मुझे सही दाम में मिल गई है। आपको तो यही सोचना चाहिए कि आपकी पोता बहू कितनी समझदार है। हे भगवान, बेड़ा गर्क हो बहू तेरा, इतनी महंगी साड़ी ले आई। अरे अब ये बोल रही है कि सस्ती साड़ी मिल गई। तू ये साड़ी किस घर की शादी में ही पहन कर जाइयो। दादी सास, जब मैंने ये साड़ी अपने दोस्त की शादी के लिए ली है तो मैं घर में फंक्शन में क्यों पहनूं?
क्योंकि ये साड़ी इतनी ज्यादा महंगी है, इसलिए घर के फंक्शन में ही अच्छी लगेगी। इतना बोलकर रामवती वहाँ से साड़ी लेकर चली जाती है और सरिता बेचारी चुपचाप अपनी दादी सास का मुंह ही देखती रह जाती है। रामवती की कंजूसी से सरिता तो काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, लेकिन वो अपनी दादी सास का सम्मान रखने की वजह से कुछ नहीं बोल पाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंकित मुंह लटकाकर ऑफिस से घर आता है। अंकित को ऐसे देखकर उसकी दादी, माँ और बीवी तीनों अंकित से पूछते हुए कहती हैं, अंकित बेटा क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं दादी, कुछ ठीक नहीं है। घर में बस मैं ही कमाने वाला था और मेरी नौकरी चली गई। ये आप क्या बोल रहे हो अंकित जी? आपकी नौकरी चली गई? लेकिन कैसे? आप तो अपना काम अच्छा करते थे। ऑफिस में आपके सर भी आपकी काफी तारीफ करते थे। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए निकाल दिया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। थोड़े बहुत पैसे ही बचे हैं। नई नौकरी जब तक नहीं मिलेगी हमें इन्हीं पैसों में गुजारा करना होगा। लेकिन वो तो बहुत ही कम पैसे हैं और नौकरी का कुछ अता पता नहीं है कि कब मिलेगी। तो हम बस उतने से पैसों में कैसे घर चला सकते हैं, ये भी तो सोचना है ना अंकित जी। हाँ बहू सही बोल रही है, घर का खर्चा इतना है, महंगाई इतनी है, सब कैसे होगा? तुम सब मिलकर मेरे पोते को सांस मत लेने दो। अरे थोड़ी कंजूसी से चलते तो मुसीबत के समय में ही वो पैसे काम आते ना। लेकिन तब तो मेरी बात सबको बुरी लगती थी ना। दादी सास, अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये सोचना है कि हम मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। अब जैसे मैं कहूँगी घर में वैसा ही होगा। फालतू का खर्चा कोई नहीं करेगा। लेकिन दादी सास, ये सब कैसे होगा ये भी तो बताओ ना। मैंने घर में सभी लोगों को देखा है, सब लोग फिजूल का खर्चा करते हैं। और जब सादे चावल से भी पेट भर सकता है तो इतने महंगे चावल क्यों लेते हो? खाना भी इतना खराब जाता है। चाय नाश्ता छोटी छोटी चीजें बाहर से लाते हो, घर में कुछ बनाना नहीं होता। लेकिन वो सब जरूरी सामान होता है ना, उनके बिना कैसे चलेगा? वही तो बताना है कि असली में जरूरी सामान क्या होता है और तुम लोगों की बेतुकी की जरूरतें क्या है, जिससे तुम जरूरी बता रही हो ना। उसके बिना भी घर अच्छे से चल सकता है। अंकित बेटा, तू नौकरी की तलाश कर, घर की चिंता मत कर। रामवती इतना बोलकर अपने हिसाब से घर चलाना शुरू कर देती है। खाने में कंजूसी करती, जितने पैसे होते उतने में ही घर का राशन भी भरवाती और घर में सभी लोगों की जरूरतों को भी पूरा करती। और इस तरह घर भी काफी ज्यादा अच्छे से चलता है। कुछ दिनों बाद अंकित की नौकरी लग जाती है और वो घर में आकर सबको खुशखबरी देते हुए कहता है, दादी मेरी ना नौकरी लग गई, अब हम लोगों ने कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे कंजूसी का शौक नहीं है, लेकिन जब तेरी नौकरी चली गई थी ना तो वो सबके लिए एक सबक ही था कि फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए और थोड़ी कंजूसी से भी रहना चाहिए। घर की मैं बड़ी हूँ, समझाना मेरा फर्ज है, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब क्या जरूरत है, अब तो सब ठीक हो गया है ना। दादी सास सही बोल रही हैं। भले ही अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुला खर्चा करेंगे। मैं बहू की बात से सहमत हूँ। अगर दादी सास हमें नहीं समझाती कि हमें थोड़ी बहुत कंजूसी भी करनी चाहिए तो हमें समझ नहीं आता। थैंक यू दादी सास, और माफ करना, मैंने आपको पहले ही बहुत गलत समझा था। बहू कोई बात नहीं, मैं तो बस इस घर का भला ही चाहती हूँ। सरिता और घर के सभी लोगों को रामवती की बात समझ आ जाती है और फिर सभी रामवती की तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कंजूसी करने ही लगते हैं।